तो आ ही गए हैं, आप पहुंचे हैं हम भूखंडी। ये भूखंडी कुछ नाम अच्छा सा नहीं लगा मुझे, शायद शायद कुछ और भी नाम होगा। तो भूखंडी का तो हम खोलते हैं अगर नाम, तो जो खंड होते हैं उनको भी हम भूखंडी बोलते हैं। भू यानी कि जमीन और खंड यानी कि कितने पार्ट पार्ट। तो ये भूखंडी ऐसे भी बोला जा सकता है। तो भूखंडी, भू का खंड, कौन सा खंड? तो 17 खंड हैं इसके, किमसार के 17 खंड हैं, जिसमें से भूखंडी एक ही भी खंड है। तो शायद विनोद जी को इसके बारे में पता हो। तो ये कौन सा खंड है विनोद जी? ये भूखंडी है। भूखंडी तो है, कौन सा खंड है? प्रथम खंड है। प्रथम खंड। और प्रथम खंड में ये जगह आ रही है और ये लोकेशन है इसकी। थोड़ा साउंड तेज से बोल दिया करो भाई। ये ये विनोद जी में एक बात है, पंडित है ना, जब तक पूरी अंदर नहीं जाएगी शब्द बाहर नहीं आएगा। तो खैर तेज से बोल दिया करो भाई रिकॉर्डिंग में। हाँ, तो ये भूखंडी में ये पहला प्रथम खंड है। और प्रथम खंड में इस प्रकार की रिजोर्ट वगैरह बनना शुरू हो गई हैं। ये बढ़िया से रिजोर्ट वगैरह बन रही है। ये ज़मीनें रिजोर्ट भी है, आश्रम भी है, जो भी अपना बनाना चाहें बना सकते हैं। प्लेन की जा रही हैं ज़मीनें। और अब यही है कि खाली पड़ी हुई ज़मीनों में कुछ न कुछ उपयोगी सिद्ध हो, जो यहाँ के रहने वाले लोगों को भी रोज़गार वगैरह मिल सके, और ये शांत पड़ी हुई ज़मीनें भी कुछ न कुछ अच्छा दे पाएँ। क्योंकि यहाँ पे एक पहले सिद्ध महात्मा हुआ करते, तब सिद्ध महात्मा तो यहाँ से पलायन कर गए हैं, मौनी बाबा तक पलायन कर गए। तो फिर अब क्या आशा की जा सकती है। तो चलते हैं नीचे, जो ज़मीन आपको दिखाने लाए हैं। ये रोड बन चुकी है, जेसीबी लगा के रोड बना दी गई हैं नीचे। ये ज़मीन के लिए ले चलता हूँ मैं आपको। ये वो ज़मीन है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता था, और वो दिखाना क्या चाहता था एक्चुअल में आप लोगों ने देखी हुई है। ये ज़मीन, ये ज़मीन वही है जो मैंने बहन जी के लिए शूट की थी। जो बहन थी जिनका घर गिर गया था, वो सामने दिखाई दे रहा, वो उन्हीं की ज़मीन है। वो चाहती हैं कि यहाँ पे आश्रम डेवलप हो और कोई आके यहाँ पे बसावत करे। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि अब ये ज़मीन नेग्लिजेंसी का यानी कि उपेक्षा का शिकार हो, और यहाँ पे आके कोई अपना बसावट करना चाहे कर सकता है। वैसे बहन जी का तो ये बन गया था, ये देखो आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। ये सब बन गया है। और इस रूम को मैं दिखाऊंगा बाद में। पहले मैं बीच में एक आम का पेड़ बढ़ गया है, जो विनोद बाबू लिए खड़े हैं। विनोद ने हिलाए और आम नीचे आए, और पके पके मैंने खाने शुरू किए और खा के आप लोगों को दिखाए। ये पके हुए आम मैंने इकट्ठे कर लिए। बैग में रखने से पहले मैं आप लोगों को खा के दिखाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट आम है सच में यार, मज़ा आ गया। मैं 2 खा चुका, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी तो लार टपकनी चाहिए ना, है ना। मुझे देख के मैं आम खा के दिखाता हूँ। आम लोगों का आम खाना देखो, और किस तरीके से खाते हैं ये भी देख लो। ये इसमें से ना एक पेच निकलता, पेच बोले हो जिसमें ये टंगा रहता है, वहाँ से इसमें से ये जो ना लार जो है, रस इसका ये निकाल दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमेशा ध्यान रखो, नहीं तो आप खा नहीं पाओगे आम। ये अगर होठ पे लग गया तो अपना दाग छोड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे दबा लें, और ना दबाएं तो भी खाएं। इसको ऐसे निकालें, अलग कर दिया इसको जहाँ से ये निकल रहा था। अब इसको छील लिया, और छील के ये अलग छिलका किया, और इसको भी ना
चूस के फेंका, क्योंकि इसके चूसने में जो मज़ा है ना, सच में इतना आम खाने में मज़ा नहीं आता। हाँ ये देखो, ये ना गुद्दा, आहा आहा हा हा हा। मैंने देखा है बकरा खाने वालों को, वो साला गुद्दा बाद में खाएंगे, पहले वो सीटी बजाएंगे हड्डियों में से निकाल के, पता नहीं क्या निकालते कुत्ते की तरीके से। चलो खैर भाई, सबका अपन खाना, पर कुल मिला के मेरा आम का खाना आप देख लोगे तो फिर शायद आम खाना सीख जाओगे, या फिर ज़िंदगी में आम खाओगे ही नहीं। हा 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 हा। भाई ज़मीन भी इतनी मिठास नहीं दे सकती जितना आम दे रहा है। खैर आम यहाँ पर प्रकृति की देन है, और इस पे कोई पेड़, इस पे कोई वो नहीं देता, पानी नहीं देता, और यहाँ की प्रकृति की देन है। बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं पेड़ जिनमें अनेक प्रकार के वो पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक तो बात है, जो पेट में पथरी हो जाती है ना, उसकी दाल भी यहीं पे पैदा होती है। चलो खैर, अब सीजनल आम खा के दिखाता हूँ मैं। आहा हा हा हा, आहा हा। इस पेड़ ने मेरे से कुछ पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं दिए बेचारा। वो कह रहे थे हिला ले हिला ले तो गिरा ले, और गिरा ले तो खा ले। विनोद ने हिलाया, वो गिरा, और मैं खाना शुरू किया। आहा हा हा भाई, आनंद आ गए। जब तक नाक वाक ना सने तब तक आम का मज़ा नहीं। वो चम्मच से निकाल के काट के खाते हैं, या उसमें मिक्सी में डाल के खाते हैं, वो अपना तरीका है, आप खाओ, पर इसका अपना स्वाद है। तो यहाँ पे ये देखो, जमीन के साथ ये तो चीज़ मिलेंगी। ये तो अखाड़ के विनोद जी आप नहीं लेके जाओगे, या कोई भी नहीं लेके जाएगा ना कोई नहीं लेके जाएगा, और आसपास के लोग आ ही जाएंगे इसकी सेवा पानी, सब खाते हैं इसे। आसपास वाले सारे छक हो जाते हैं इसे खा के। ये आम ही ऐसी है। देखो कितना गहरा गुद्दा, इसमें पूरी उंगली चलेगी। गुठली तो बहुत पतली होती है इसकी। हा। विनोद अगर मैं नहीं आया ना इसमें सूट में, तो बाय गॉड ये आम ही लपेट दूंगा तुझे। क्योंकि मेरे लिए ये ज़मीन से महत्वपूर्ण है मेरा आम, यही मुझे बचत है। मुझे कुछ ज़मीन में से आपका देखो, आप लेने वाले, लोग देने वाले, बहन जी देने वाली, आप लेने वाले, लो ज़मीन सौदे करो, परंतु आम को मैं देखो, ये मेरे लिए बचत है। सबसे महत्वपूर्ण बचत ये है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी में मैं आ गया हूँ, और सारे मेरे कैमरे गर्म हो गए, परंतु उसके बावजूद भी आम ने मुझे मेरी थकान उतार दी। आहा हा हा। 3 पहले खा चुका हूँ, ये चौथा है मेरे ख्याल से, तीसरा होगा, पर कुल मिलाकर मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आ गया। जीवन का आनंद जैसे है ना। एक बार मुझे मुंबई में आया था, हमारे अशोक जी हैं, हमारे समधी जी हैं, उन्होंने लिए जाके बैठा दिया था। वहाँ से 40 साल पहले की यादें आ गई मेरे। ओहो हो, मैं कभी बचपन में खाया करता था, टपके चूसा करते थे, आम खाया करते थे, वो चीज़ याद, वो वहाँ पर आ गई मुंबई में। और आज फिर से याद दिला दिया विनोद बाबू तूने, अशोक मेरे समधी त्रिपाठी को। खैर धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और आम खाने में कोई नहीं है तने तानी, और खाते हैं आम। आहा, मुँह में पानी आ गया ना। सब्सक्राइब कर लेना, डायरेक्ट खिला दूंगा। भाई को जो आना चाहे आए, यहाँ तक मैं आपको भेजने की व्यवस्था कर दूंगा। पहले एक आश्रम बना लें यहाँ पे, ज़मीन वमीन का सौदा उदा हो जाए, फिर कुछ जो भी होगा, आम को फ्री, आम आदमी के लिए आम फ्री। मज़ा आ गया। वो कहते हैं ना, धिकार नहीं आती, डकार नहीं आती, पर मुझे आज पहली बार डकार आ रही है इसकी। सच में मन भर गया, पेट भर गया, नीयत ना भरी, बदनीयत हो गया। और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के सामने कहना, बदनीयत हो गया मैं। खैर ठीक है, और आम खाने दो यार,
खा रहे हैं अब। आप लोगों भी आइए, खिलाऊंगा आम। झूलने का मजा ही कुछ हो रहा है। मुझे झूला झूलते ही चक्कर आते हैं, और चक्कर मुझे पहले ही आ रहे हैं। मैंने बहुत सारा आम खा लिया है। तो आम खा के झूलने का मजा ही कुछ हो रहा है। पर झूला डालो, सावन की इंतजार मत करो, अभी झूलो, इमीडिएटली झूलो। और क्या सावन का क्या, अरे आनंद तो बनोलो। मैं स्वर्ग जो आके मदिरा पीऊंगा, अरे अभी पी लेना। मदिरा चल, अभी आदत ना डाली तो कैसे पी लेगा। तो आनंद की जो मदिरा है वो तो अभी पियो ना। अभी झूला डाला है, झूलो। हा, कितना आनंद। क्या कूलर की हवा करेगी, क्या एसी की हवा करेगी। यहाँ पे तो घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी का दर्द थी, जो वो कहते हैं ना, ये गर्दन का स्पाइनल पेन है, ये पता ना किसकी। अंग्रेजी में बहुत खुश होते हैं बीमारी को बता के। अरे यूं ना ला, गर्दन गेंडे की तरह गर्दन हो गई, गर्दन ना मुड़ रही, ये नहीं कह सकते। रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं हो रही, बड़े बड़े ऊपर गैस खारिज करते रहते हैं और बड़े बड़े खाते रहते हैं, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखते रहते हैं। आन मिलो सजना, अरे क्या है यार, क्या जिंदगी है। देखना कितनी घाटियां हैं। अरे देखना, देख विनोद दिखा, देख कितनी प्यारी प्यारी घाटियां हैं। और ये मेरे बहन जी का घर, देखो ये बहन जी का घर ले चलता हूँ अब आपको। हाँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको घर। देखिए ये वही घर है जो बनवाया गया था पहले। वो बहन जी का मकान टूट चुका था, बह गया था, फट गया था। फिर ये जो बनवाया गया वो ये है घर। और इसमें पंखा भी लगा हुआ है, चौड़ी दीवारें बनाई गई हैं कि फटे ना ये मकान। देखिए ये वो घर है, ये पंखा है, ऊपर भी पंखा लगा दिया है। ऊपर फट्टे की छत है, लकड़ी की छत है। दीवारें मोटी हैं, गहराई वाली हैं। ये देखिए दीवारों की मोटाई 18 इंची 20 इंची के करीब है इसकी मोटाई। और ये छोटा दरवाज़ा लगा के एक अलग सेपरेट किचन टाइप का दे दिया है। ये किचन है, स्टोर रूम बतौर किचन। गैस की व्यवस्था, चूल्हे की व्यवस्था, बर्तन, अनेक अनेक प्रकार के बर्तन। ये आपका जंगला, ये भी जंगला। ये आपका रूम दिखा दिया। ये रूम है, ऊपर छत इस प्रकार की है और नीचे फर्श नॉर्मल है। फर्श करवाने के बावजूद भी लीपने का कुछ और अगर मजा है तो बहन जी गोबर से ज़रूर लीपती हैं। नीचे फर्श है, देखिए आप, नीचे फर्श है परंतु फिर भी गोबर से लीपती हैं। और मिट्टी का लीपना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं यहीं पे लेटा हुआ हूँ। ये वो उनका पुत्र था, ये बेटा जो नहीं रहा है वो बेटा है। हाँ, ये लिपाई करके दीवारें बनाई गई हैं, नीचे लीप दिया गया है। और ये बिजली की भी व्यवस्था है। बाहर आंगन है, ये बाहर आंगन है। ये नीचे वाले जो मकान है जिनमें मैं आया था, ये बाहर आंगन है। ये पहाड़ों में आप यहाँ पे आके रह सकते हैं, व्यवस्था आपको सभी कुछ मिल जाएगा। तो जब भी आना हो बताइए। पट्टे नुमा ज़मीन है, नाली जिसे बोलते हैं,
भाई ये जो पट्टी है ये भी इसमें ही है, और ये ऊपर वाली पट्टी भी उसी में ही है। ये सारी पट्टियाँ इसी में ही है। ऊपर जो आपका मकान देख रहा है वहाँ तक में दिखाई दे रहा है, वहाँ तक ये स्टेप बाय स्टेप ये नालियाँ हैं। और इसको नाली बोलते हैं, नीचे प्लेन में पट्टी बोलते हैं। पट्टी नुमा खेत होते हैं और ये नाली नुमा जो है ऊपर की तरफ खेत होते हैं। ये हैं सारी नालियाँ। और ये बहन जी का मकान जो मैंने बताया था टूट गया था, उसके एवज में वो मकान बनाया। और सभी का इसी प्रकार से योगदान बना रहा, तो बहन जी का एक आश्रम भी बनवा देते हैं यहाँ पे, और जो कि आप लोगों की लिए ही होगा। ये है वो मकान जो मैंने बताया था, दिखाया था। ये वो मकान है, ये था मकान वो। तो ये वाला आपका मैंने ज़मीन बताई आपको। तो विनोद जी ये तो आपने ज़मीन दिखाई, और ये कैसी लगी, कैसी बनी, ये सब आप लोग विनोद जी से कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैंने इन्हीं के हैंड ओवर कर रखा है। इन्होंने मकान वगैरह बनवा के दिया, तो बेटर ये है कि इनसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है विनोद जी सर, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे ये, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम, नमस्कार। विनोद जी की तरफ से भी हरिओम। विनोद के ऊपर मैंने आम का बोरा लाद दिया है, और कह रहा है कि मैं आर्मी का जवान हूँ। देखते हैं आर्मी के जवान को। तो ये ऐसे ना ईंधन इकट्ठा किया गया है, और ये स्टेप बाय स्टेप जो मकान बनाने, खबरेल के मकान है। अब प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है बढ़िया मकान बनने शुरू हो गए हैं। नमस्कार जी, प्रणाम आपको। देखो विनोद बाबू बढ़िया है। ये तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत जन्नत में आ गए, जन्नत में। अमी अस्तो तो ये वाला है। खैर बहुत अच्छा है। तो जैसा भी आप विचार हो बता देना, विनोद से कांटेक्ट करा दूंगा, ठीक है ना। और पानी पीना तो आ जाओ, आम खाना तो आ जाओ। हाँ, पानी